अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 15 मल्टीपल इंटीग्रल और आज हम एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस करेंगे। If f of x y is continuous throughout the region, then we can interchange the limit. Okay, पहले हम with respect to x इंटीग्रेट कर लें फंक्शन को and then with respect to y कर लें। अदरवाइज हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दें एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x कर लें। ये हम कब कर सकते हैं? अगर a b c d जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हो, और इसी को हम यूज करेंगे। इन एक्सरसाइज 1 to 10 स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें स्केच भी करना है और इस इंटीग्रल को सॉल्व भी करना है। ठीक है, सो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको स्केच करेंगे। ओके, x coordinate, this is y coordinate. Up change in y, dy is basically represent the change in y which is 0 to 2. So y is 0 to 2 and dx change in x is 0 to 3. So x is 0 to 3. So this is 0, this is 3 and y is 0 to 2. So ये जो एरिया होगा, ये जो रीजन है, हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें इसके अंडर एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्योंकि कांस्टेंट लिमिट्स हैं 0 to 2, 0 to 3, इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम सिंपल पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कॉरस्पॉन्डिंगली भी इंटीग्रेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसी ऑर्डर में भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर लेते हैं और फिर विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। जिस फंक्शन को हमने पहले सॉल्व करना है उसको हमने इनसाइड दिस ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना है और बाद में हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये हम फंक्शन पहले मैंने इंटीग्रेट करना है, ये वाला, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और 0 to 3 dx इसको हम बाद में करेंगे। ओके, ये रेड में मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि हम इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो y 4 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो विच इज 4y माइनस, इस पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विच इज y क्यूब ओवर 3 एंड लिमिट इज 0 to 2। अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी है विच इज 2, सो हमने y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट इज 0, हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 2s are 8 माइनस 2 क्यूब इज 8 ओवर 3 और ये 0 हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये इंटीग्रल हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 16 ओवर 3 हम इसको आउटसाइड इंटीग्रल लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और हम यहाँ पे 1 प्लेस कर सकते हैं और 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो विच इज x, और इसको सॉल्व करने के बाद हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 to 3 हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, 3 से कैंसिल आउट, सो द आंसर इज 16, सो दिस इज द आंसर। और ये आंसर बेसिकली एरिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, बेसिकली अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये एरिया विच इज 16। इस तरह क्वेश्चन 2 सिमिलर है, हम क्वेश्चन 3 ट्राई करते हैं। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 to 1 इंटीग्रेट करना है एंड विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 1 to 0। अब dx change in x is minus 1 to 1, so change in x is x equal to minus 1 to x equal to 1
and change in y is given -1 to 0. So y is changing from -1 to 0. अब हम इसको पुट कर सकते हैं. ओके, हम इसको यहाँ पे कर लें. For example, this is -1, this is 1. So x is changing from -1 to 1. So ये एरिया आएगा. And y is changing from 0 to -1. So required area is this. Okay, ये एरिया आ जाए. ये एरिया बनेगा. और इस एरिया को हमने कैलकुलेट करना है. अब वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. हमें चेक करना है कि कोई वेरिएबल लिमिट तो नहीं आ रही. तो सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं. -1 भी कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है. तो इसलिए अब हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या पहले हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें फिर एक्स कर लें, आंसर सेम रहेगा. ठीक है, सो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें बेसिकली इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका जो आंसर आएगा उसको यूज करते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, सो इसको हमने इस ब्रैकेट में लिख लिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे. आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, -1 to 1 x dx. ठीक है, इस तरह y और इस तरह इस 1 को सेपरेट करके लिख लिया और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे. अब हमने x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर पावर रूल लगेगा x²/2 प्लस. अब y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा. ठीक है, तो y क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको -1 to 1 y dx. हम y कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 to 1 dx. और जब हम dx 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर इज x आएगा. और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 to 1. ठीक है, सो y एज इट इज लिख दिया, 1 को इंटीग्रेट किया तो x आएगा. और अब हमने x पर इस x पे लिमिट पुट करनी है. ठीक है, और इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर इज x. अब हम इसमें इसको -1 to 1, अब क्योंकि तीनों में -1 to 1 ही हम लिमिट लेनी है तो हम इसको कंबाइन करके भी ले सकते हैं -1 to 1, या आप लोग सेपरेट भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, -1 to 1. अपर लिमिट इज 1, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इज -1. हम x को प्लेस कर देंगे -1 से और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा. ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 -1/2 से कैंसिल आउट. y plus y is 2y and 1 plus 1 is 2. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो 2y को इंटीग्रेट करेंगे, we get y²/2, 2 से कैंसिल आउट, प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो द आंसर इज 2y. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लिमिट सब्स्टिट्यूट की सो आंसर इज 1. तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है. अभी हमने कैलकुलेट किया था ये एरिया विच इज -1. दिस इज बेसिकली एरिया. ये हमने एरिया कैलकुलेट किया. सॉरी 1 है +1. दिस इज ओवर रिक्वायर्ड एरिया. इस तरह हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें लिमिट, अच्छा इसमें भी कांस्टेंट ही लिमिट है क्योंकि पाई इटसेल्फ कांस्टेंट होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है विच इज 3.14. सो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, और इसमें भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं. लाइक पहले हम, ये हमारी मर्जी है कि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, वाई इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, और तब मैटर नहीं करता अगर ये सारी कांस्टेंट टर्म हो. ठीक है, सो पाई भी कांस्टेंट टर्म है तो इसको भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले हमने इसको स्केच करना है. सो 0 to पाई, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई क्योंकि पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं.
सो 0 to पाई, एंड पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो हम 0 to 3.1 पे कर सकते हैं, ये हमारे पास चेंज हुआ है, ठीक है। एंड y is changing from pi to 2 pi, so pi is here, 3 कहीं यहाँ पे और ये 6.1 पे 2 pi होगा। और इसको हम अगर प्लॉट करें तो ये y प्लॉट करने से आएगा, और x is 0 to pi, तो ये वाला पार्ट बनेगा, ये रीजन बनेगा। हमें ये वाला रीजन कैलकुलेट करना है, इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, और वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने स्केचिंग कर लिया, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। सो इस इंटीग्रल को हम विद इन दी ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। और इस इंटीग्रल को हमने बाद में सॉल्व करना है, तो इसको मैंने रेड से लिख दिया कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x इन्वॉल्व है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर इज माइनस कोस x प्लस, अब यहाँ पे कोस y है, x इन्वॉल्व नहीं है, और जब x इन्वॉल्व नहीं होता तो उस वैल्यू को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें, लेकिन यहाँ पे y है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ कोस y विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिख देना है, और यहाँ पे 1 into dx आएगा। दिस विल बी इक्वल टू cos y, और x 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा x, क्या, तो ये लिख दिया, और ये लिमिट हमने लिख दी 0 to पाई, और ये dy ये इस इंटीग्रल का है। अब हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने x की जगह लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, सो x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट किया अपर लिमिट, और इस x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट किया, इस कांस्टेंट को हमने एज इट इज रहने देना है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स में लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, और यहाँ पे भी हमने x को रिप्लेस कर दिया 0 से। cos पाई इज -1, ये एक माइनस एज इट इज, एंड cos पाई इज -1 प्लस, ये पाई क्योंकि एंगल का पार्ट नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, पाई cos ऑफ y, क्योंकि y कांस्टेंट था, इसको हमने एज इट इज लिखा, एंड cos 0 इज 1 माइनस, एंड ये भी एक माइनस है यहाँ पे, ये माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस, एंड cos 0 इज 1, एंड ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक इस तरह से है, cos y into 0 इज 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस 1, एंड प्लस 1 इज प्लस 2, एंड दिस वैल्यू। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई टू 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आया, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना, और इसमें y इन्वॉल्व है, तो हम इस पर फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई क्योंकि कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, एंड cos पाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो द आंसर इज sin y, प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी गेट 2y, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है पाई टू 2 पाई। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट इज 2 पाई, तो y को हमने प्लेस कर दिया 2 पाई से, यहाँ पे हमने y को प्लेस कर दिया 2 पाई से, माइनस लोअर लिमिट इज पाई, y को प्लेस कर देंगे पाई से, और यहाँ पे भी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये बेसिकली 2 है, और इस y की जगह ये हमने 2 पाई लिखा हुआ है। अब क्योंकि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई सारे 0 होते हैं, सो साइन 2 पाई 0, ये 2 2s are 4 पाई, और ये साइन पाई अगेन 0 हो जाएगा, एंड ये एज इट इज, सो 4 पाई माइनस 2 पाई इज 2 पाई, सो दिस इज द एरिया जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, स्केचिंग में जो हमने पार्ट डिफाइन किया था उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना आ रहा है 2 पाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं,
अब वो थ्योरम उस पर अप्लाई नहीं होगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर लिमिट्स कांस्टेंट हो तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइक डी वाई को पहले या डी एक्स को बाद में सॉल्व कर लेंगे, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 0 to x है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, एंड 0 to पाई ये तो कांस्टेंट टर्म। तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी एक इंटीग्रल में वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस इंटीग्रल को हमें पहले सॉल्व करना होगा और कांस्टेंट लिमिट वाले को बाद में सॉल्व करना होगा। लाइक अगर तो कांस्टेंट दोनों इंटीग्रल में कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, कांस्टेंट लिमिट है, लाइक यहाँ पे भी अगर 2 3 कोई कांस्टेंट वैल्यू होती और इस इंटीग्रल में भी, तब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स को पहले सॉल्व कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई को पहले सॉल्व करने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर हमें वेरिएबल वाली लिमिट को ही पहले सॉल्व करना होगा। अब हम बाउंड होंगे कि हमें इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो अब हमें जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है इसको पहले सॉल्व करना है, सो इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, इस इंटीग्रल को, ठीक है, और 0 to पाई डी एक्स ये एज इट इज, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है, बस हमने इस चीज का ही ख्याल रखना है। बाकी सारा हमने प्रोसीजर वैसे ही करना है। हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, सो x यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x को हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। सो साइन y, क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है तो ये कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, सिर्फ x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिखना है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो x को एज इट इज और इंटीग्रल में सिर्फ साइन y आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा इस केस में। ओके, x एज इट इज, साइन y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, आंसर इज माइनस कॉस y, और लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे 0 to x। अब हमारे पास लिमिट 0 to x है। अब हमने क्या करना है, हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, ये माइनस और इस माइनस को भी हम बाहर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स होगा। अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है कॉस y पे, और y की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 to x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस y की जगह पहले अपर लिमिट पुट करनी है विच इज x, तो इस y को प्लेस कर देंगे x से, माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो y की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos x एज इट इज एंड cos 0 इज 1, ये हमने लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x को भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ पे भी x इन्वॉल्व है, ये भी। अब ये दो फंक्शन है, ठीक है, x इटसेल्फ एक फंक्शन है एंड cos x भी एक फंक्शन है, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 to पाई dx। तो ये बेसिकली बाय पार्ट से सॉल्व होगा, क्योंकि जब दो फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट करना प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ILATE। इसमें आप देख लेंगे I इज इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो पहले आ रहा होगा, जो इनका ऑर्डर है, उसी को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, ए पहले आ रहा है, तो इस, और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड पे आ रहा है, अलजेब्रिक के बाद आ रहा है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो अब हम इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फिर अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन है और cos x सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है, सेकंड फंक्शन को cos x को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर इज sin x माइनस इंटीग्रल, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया उसको अगेन हमने इंटीग्रल साइन के साथ लिखना है, तो ये sin x अभी आंसर आया, इसको हमने एज इट इज लिखा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है विच इज 1। ये हमने बाय पार्ट्स
का फॉर्मूला लगाया, लाइक इसको हमने इंटीग्रेट कर किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, और इसको हमने करना है 0 to पाई, लिमिट्स भी लिख दी, प्लस इस x को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर इज x स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, अब सेपरेट सेपरेट 0 to पाई। अब हमने अभी इसको अगेन एक दफा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइन x को अगेन हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो ये x साइन x एज इट इज, इस माइनस को मैंने बाहर प्लेस कर दिया, ठीक है, और साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस कोस x, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, लिमिट इज 0 to पाई, और 1/2 को बाहर लिखेंगे, x स्क्वायर को में x स्क्वायर, और इस पर हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 to पाई, ठीक है। अब हमने इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, जस्ट हमें इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है और वी गेट द आंसर। सो अपर लिमिट इज पाई, हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी x की जगह पाई, प्लस cos पाई माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है, और cos 0 इज 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने लोअर लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे भी पाई पुट किया माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन पाई 0 होते हैं, एंड cos पाई इज -1, ये माइनस एज इट इज, और ये +1 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 1/2 पाई स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर ले, और द फाइनल आंसर इज दिस, ठीक है, ये आप लोग करके इसको देख सकते हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, और बेसिकली ये एरिया है इस फंक्शन का जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, हमने इसको स्केच नहीं किया, हम इसको स्केच कर लेते हैं कि मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस, अब हमें प्रॉब्लम ये है कि y को तो हम स्केच कर लेंगे, सॉरी x y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to x, हम लिख लेते हैं y इज चेंजिंग फ्रॉम, क्योंकि y पहले आ रहा है, y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to x, 0 to x चेंज हो रहा है, एंड x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई, एंड x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई। ये तो सिंपल है, लेकिन हम y को कैसे लिखेंगे, तो y को सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं, कैसे करेंगे, y स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड y इक्वल टू x, अब y इक्वल टू x, इसको हम कैसे लिखेंगे, जब भी हमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो हमें उसकी लाइन को देखना है कि क्या बनेगा, सो y इक्वल टू x बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस, ये स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स में ये c तो वैसे ही 0 हो जाता है, हमारे पास वो आंसर आएगा y इज इक्वल टू mx, और m यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लाइक -1 कुछ भी हो सकता है, इस केस में यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, इसलिए y इक्वल टू x है, तो इस केस इस तरह की, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सारी लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्योंकि y 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो 0 से स्टार्ट होकर ये x की लाइन ये बनेगी स्ट्रेट लाइन, ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x की लाइन मैंने प्लॉट कर दी है, एंड y इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये मैंने y को प्लॉट कर दिया। अब x की लिमिट क्या है, 0 to पाई, जिससे 0 और पाई कहीं 3.14 होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 3.14, सो ये लाइन होगी, इसको भी हमने लिख दिया। सो हमने कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब भी कभी हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट हमें गिवन होगी जिसमें एक वेरिएबल वाली होगी, हमें उस लाइन को वो देखना है कि वो क्या बन रहा है, उसका ग्राफ कैसे है, लाइक यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा 0 to x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमने देखना है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे उसकी शेप बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हमने
डिफाइन कर देना, प्लॉट कर देना है। अभी हमने ये एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। इस तरह हम और क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेरिएबल्स वाली लिमिट इन्वॉल्व हो। हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, हमें इस क्वेश्चन में हमने y को इंटीग्रेट करना है 0 to sin x, 0 to pi dy dx. y is changing from 0 to sin x and x is changing from 0 to pi. इसको हम लिख लेते हैं कि y चेंज हो रहा है, y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू sin x एंड x चेंज हो रहा है क्योंकि x बाद में है तो इसकी लिमिट्स ये होंगी, x is changing from 0 to pi. अब कैसे प्लॉट करेंगे? अब y इक्वल टू 0 तो ये होगा, ठीक है, एंड y इक्वल टू साइन x. अब y इक्वल टू साइन x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरह का ये ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन x, ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह 90 पे 1 होता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे उसकी पीक वैल्यू आ रही होती है 1. तो इसका ग्राफ इस तरह का होता है। एक या तो आप इस ग्राफ को याद रखिए कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, या आप 2-3 पॉइंट्स लेकर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 0 ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया, पाई 3 पॉइंट्स लेकर आप इजीली y इक्वल टू साइन x को प्लॉट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यही करना है कि जहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व होगा लिमिट में और उसको आपने प्लॉट करना है, तो आपने देखना है कि वो कौन सा बन रहा है। लाइक जैसे ये y की लिमिट्स हैं, y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू sin x, तो आपने देखना है कि y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू y इक्वल टू sin x. इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, उस ग्राफ को प्लॉट कर लें। और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा। अब हमने क्या करना है, x की क्या लिमिट है, x की लिमिट है 0 टू पाई, ये 0 है, और x की लिमिट है पाई तक, या 3.14. लाइक ये ग्राफ तो चलता जाएगा ना, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ से यहाँ पे बाउंड नहीं होता है, बल्कि ये आगे भी चलता जाएगा इस तरह से। ये बहुत सारे लाइक इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन हमने कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, सिर्फ 0 से पाई तक। लाइक आगे हमने नहीं जाना, ये वाला पार्ट हमने इग्नोर कर देना है, ये वाला, ठीक है। हमने सिर्फ इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसा होगा कि एक लिमिट आपको वेरिएबल वाली लिमिट गिवन होगी और सेकेंड लिमिट आपको कांस्टेंट गिवन होगी, तो जो वेरिएबल वाली गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली पहले आपने उसको प्लॉट करना है कि उसकी शेप कैसी है, और जो सेकेंड कांस्टेंट लिमिट होगी वो आपको डिफाइन करेगी कि आपने उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ ये चलता जा रहा था आगे भी, लाइक ये इस तरह से था, हमने इसका एरिया नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैसे पता चला, वो हमें इस लिमिट से पता चलेगा, 0 से पाई से, कि बस यहाँ तक हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो इस तरह से हमने इसको स्केच कर लिया। अब हम इसको एवेल्युएट करना बहुत सिंपल है, हमें पता है क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व है लिमिट में, कांस्टेंट लिमिट नहीं है बल्कि वेरिएबल आ रहा है, तो इस पार्ट को हमने पहले सॉल्व करना है, इतने पार्ट को। और ये x वाली लिमिट हम बाद में करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि ये वेरिएबल इसमें आ रहा है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। और अब हम y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पावर रूल लगेगा y स्क्वायर ओवर 2 एंड द लिमिट इज 0 टू sin x dx. ओके, 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम, ठीक है, हम इसको लिमिट जो है वो y पे अप्लाई होनी है, तो 1/2 को बाहर भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर एंड लिमिट इज 0 टू sin x. ओके, अब y में पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज sin x, तो साइन पुट करेंगे, sin स्क्वायर x होगा एंड 0 स्क्वायर इज 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पहले y की जगह हमने ये लिमिट पुट की तो साइन स्क्वायर x माइनस 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 0 स्क्वायर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम इस इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई साइन स्क्वायर x एंड dx. अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि इस पे पावर आ रही है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x की हमें इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो हमें साइन को चेंज करना होगा। सो हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस टू x ओवर 2, इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इस फॉर्म में,
ठीक है, हमने साइन स्क्वायर एक्स पर प्लेस कर दिया 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको लिख सकते हैं, इस 2 को भी हमने, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर शिफ्ट कर दें इसके साथ, तो 2 इंटू 2 इज 4, सो क्या रह जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस कोस 2x dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर इज x माइनस cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x, और इस एंगल का भी हमने डेरिवेटिव डिवाइड करना होता है, सो 2x का डेरिवेटिव इज 2, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन के केस में हम डिवाइड करते हैं 0 टू पाई। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, सो पाई माइनस 0, एंड ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, तो पाई माइनस 0 तो सिर्फ पाई रह जाएगा, तो आंसर इज पाई बाय 4। तो ये बेसिकली हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट किया है कि यहाँ से 0 से ऐसे ग्राफ बन रहा था ना, ये वाला हमने प्लॉट किया था, तो ये एरिया हमने कैलकुलेट किया विच इज 5/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हमें लिमिट गिवन है 1 to ln 8, 0 to ln y, दिस इज y, ठीक है, एंड e raised to power x plus y dx dy। अब x is changing 0 to ln y एंड y is changing 0 to ln 8। ln 8 की कोई वैल्यू होगी, अगर आप कैलकुलेटर पे ln 8 लिखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ रही होगी, लाइक ये कांस्टेंट है, तो y की जो लिमिट है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो x की लिमिट है उसमें 0 एंड ln y आ रहा है, y इज अ वेरिएबल। तो एक लिमिट आपके पास वेरिएबल है और एक लिमिट आपके पास कांस्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि ln y का ग्राफ कैसा होगा, नहीं तो आप इसमें 2-3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जियोजेब्रा, जिसको यूज करते हुए आप प्लॉट कर सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली जियोजेब्रा से करेंगे, उस पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको हाथ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। अब देखिए x की लिमिट क्या है यहाँ पे, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम इसको डिफाइन करते हैं लिमिट्स को। सो x इज चेंज, पहले x आ रहा है, सो x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू ln y and y is changing from 1 to, dy change in y is 1 to ln 8, y is equal to 1 to ln 8, so x is 0 to ln y। अब हम जियोजेब्रा यूज करते हुए यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा, इसको यूज करते हुए आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। ओके, दिस इज इनपुट, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास ग्राफ बनता जाएगा। मैं एक आपको प्लॉट करके बताती हूँ। ओके, x की लिमिट्स, पहले x की लिमिट्स हम चेक कर लेते हैं। x इज 0 टू ln y, यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ln y। ठीक है, तो देखें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ln y, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम y की पुट करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू, y क्या था वो भी चेक कर लेते हैं। y की लिमिट्स क्या है, y इक्वल टू 1 टू ln 8, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू ln 8। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, बाउंडेड एरिया हमारे पास ये वाला है। ठीक है, सो ये वाला एरिया हम कैलकुलेट करेंगे 1 2, और इस कर्व में ये वाला बाउंडेड एरिया आ रहा है, हमने बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना होता है। सो
जो कि हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया को हम इजिली कैलकुलेट करेंगे और आप स्केच करेंगे तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, क्योंकि ये जो आपके पास कर्व है ये किसकी कर्व है, एल एन वाई की, ठीक है, ये आपके पास एल एन वाई की कर्व है। बेसिकली ये जो आपको कर्व नजर आ रही है ये वाली, ये जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू एल एन वाई, जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है। और x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, ठीक है, बल्कि ये पॉइंट है, और x इज इक्वल टू एल एन वाई ये कर्व बन रही है, एंड y इज इक्वल टू 1 ये 1 है, और ये y इक्वल टू 2। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एरिया बनेगा बाउंडेड वो ये बनेगा, ठीक है। आप इसको बाय हैंड भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ये ग्राफ बनेगा। ओके, ठीक है, ये आप इसको खुद प्लॉट कर लीजिएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बनेगा इसमें। ओके, इसको हम जरा थोड़ा रेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पार्ट इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम ये वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सॉरी ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। सो वेरिएबल एल एन वाई ये फर्स्ट इंटीग्रल में इन्वॉल्व है, तो पहले हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, और 1 टू एल एन एट भी कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो हमने ब्रैकेट में इसको लिख लिया, इस इंटीग्रल को जिसमें वेरिएबल लिमिट आ रही है, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू पावर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y, क्योंकि वैसे सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया, e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y एंड dx। सबसे पहले मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, देन विद रिस्पेक्ट टू y। सो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू पावर y ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होता उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। तो e रेज़ टू पावर y एज इट इज, हमें इंटीग्रेट किसको करना है, सिर्फ e रेज़ टू पावर x को, और e रेज़ टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर e रेज़ टू पावर x ही आता है, क्योंकि e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू पावर x होता है, और इंटीग्रेट करने से भी वो सेम ही रहता है। सो इसको हमने एज इट इज रखा क्योंकि ये कांस्टेंट था, और इंटीग्रेट किया हमने e रेज़ टू पावर x को, जो कि सेम आ गया, और लिमिट अप्लाई होंगी x पे, ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 टू एल एन वाई। कॉन्स्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था, इस पर हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, ये वेरिएबल है, इस पे लिमिट अप्लाई होगी। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ई रेज़ टू पावर वाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। x की जगह पहले हमने अप्लाई किया अपर लिमिट विच इज एल एन वाई, माइनस x की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज ई रेज़ टू पावर 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो e रेज़ टू पावर y एज इट इज, अब ये e और एल एन क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसी जगह सिर्फ y रह गया, क्योंकि e रेज़ टू पावर एल एन एक्स, क्योंकि ये एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर सिर्फ x रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, e रेज़ टू y, e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर y, और अब हम इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y e रेज़ टू पावर y अगेन हमें इस पर हमें क्या बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाय पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिखना है, और को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ILATE। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन।
सो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि y फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, y एंड e रेज़्ड टू पावर y, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है विच इज e रेज़्ड टू पावर y माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, वो उसको हमने एज इट इज लिखना है, e रेज़्ड टू पावर y एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो e रेज़्ड टू पावर y आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, बाय पार्ट्स के थ्रू हमने किया है, और e रेज़्ड टू पावर y को इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़्ड टू पावर y ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने किया, इनको कंबाइन कर दें, माइनस टू e रेज़्ड टू पावर y, और अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। e रेज़्ड टू y की जगह पहले हमने अपर लिमिट ln 8 सब्स्टिट्यूट करना और फिर 1 सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब देखें y की जगह पहले ln 8 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस टू e रेज़्ड टू पावर ln, जहाँ जहाँ y है वहाँ पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट की, 1 माइनस टू e रेज़्ड टू पावर 1। अब e और ln ये एक दूसरे को फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, सो आंसर इज 8 रह जाएगा, इसको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इज -1 एंड e रेज़्ड टू पावर 1 इज e, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा विच इज बेसिकली द एरिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको अगर स्केच करना है कि स्केचिंग कैसी होगी वो आप जियोजेब्रा के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्लॉट करना है तो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे प्लॉट करेंगे। x की लिमिट आपको गिवन है y टू वाई स्क्वायर एंड y के लिमिट गिवन है आपको 1 टू 2। सो x की लिमिट आपको क्या गिवन है, x इज चेंजिंग फ्रॉम y एंड x इज y टू वाई स्क्वायर, और y की लिमिट्स क्या है, y इज 1 टू 2। तो y की लिमिट्स तो कांस्टेंट है लेकिन x की लिमिट्स, दोनों लिमिट्स वेरिएबल है, तो इसको आपको लिखना होगा और स्केच करना होगा। सो x इक्वल टू y, अब ये देखना कि वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल आएगा तो उसकी इक्वेशन को प्लॉट करना होता है, y इक्वल टू x इक्वल टू y, ये इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx होता है प्लस c तो 0 है क्योंकि ये इसमें हम डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे m1 है तो y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, देखो x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, y को x को 2 पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 2 आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी इसको बना सकते हैं, एंड y इज इक्वल x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपके पास पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 टू 2, वो कुछ इस तरह से 1, और ये y इक्वल टू 2, तो ये कुछ एरिया बनेगा जो आपने स्केच करना होगा, और इसको आप जियोजेब्रा पे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको करके बता देती हूँ कि x इज चेंजिंग, x की लिमिट क्या है y टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की लिमिट क्या है y, और x की लिमिट क्या है y स्क्वायर, एंड y की लिमिट क्या है वो भी हम लिख लेते हैं, y की लिमिट है 1 टू 2, y की लिमिट है 1 एंड y इज 2, ठीक है। तो देखें ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, तो ये हमने फाइंड करना है, ये वाला एरिया जो बाउंडेड एरिया वो हमने हमेशा फाइंड करना होता है, तो ये वाला एरिया है जो हमने इसको स्केच कर दें, आप लेबल कर दें, और इसको हमने फाइंड करना है, ओके। ये आप इसको बस अब हमने क्या करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल लिमिट्स आ रही हैं, तो पहले हम इस ये वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, और उसमें अपर लिमिट इसको सॉल्व करने के बाद क्योंकि 1 है तो इसका इंटीग्रल x आ जाएगा, और फिर हम इसमें अपर लिमिट y स्क्वायर पुट करेंगे, लोअर लिमिट y पुट करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू y हमने इंटीग्रेट कर देना और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग ये कर लेंगे, सो ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन आपको एक फंक्शन गिवन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखें y आ रहा है और y एक वेरिएबल है। सो विद रिस्पेक्ट टू x एक वेरिएबल आपको लिमिट गिवन है और विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट लिमिट गिवन है। सो इसको भी आप कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये होता है। ठीक है, आप इसमें कुछ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, x की जगह 0 1 2 करेंगे तो और इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले x आ रहा है। सो x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे देखो dx इज बेसिकली चेंज इन x। क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1। सो x इज 0 तो ये होगा पॉइंट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको आपको प्लॉट करना होगा। इसको प्लॉट करेंगे तो ये वाली कर्व बनेगी। ठीक है, ये कर्व किसकी है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप इसको जो y के लिमिट्स हैं उनको पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0 वो भी ये पॉइंट होगा एंड y इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट होगा। सो बाउंडेड एरिया क्या होगा फिर, ये वाला रीजन, ये आपने फाइंड करना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आगे सिंपल है, ये पहले आपने जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पार्ट को पहले सॉल्व करना, उस इंटीग्रल को। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल लिमिट आ रही है। सो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है इसको, और विद रिस्पेक्ट टू x में जो y वाली y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 3y क्यूब इसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है क्योंकि इसमें x इंक्लूड ही नहीं है। ऐसी टर्म